की बात कर रहे हैं उसमें प्राइवेट बैंक्स तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी कुछ मिनटों पहले पीएसयू बैंक में भी अट्रैक्शन होता हुआ दिख रहा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, ये तो ब्रेकआउट आपके सामने पूरे इंडेक्स पर ही आया है और ये लेवल आपने देखा था 10 नवंबर को। लंबी अवधि का चार्ट आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा बैंक निफ्टी का, और अब समझिए कि 33,322 जो है ये लेवल आपने देखा था समझिए कि 3 महीने पहले। तो 3 महीने का उच्चतम लेवल आपके सामने, और बजट हफ्ता आप निफ्टी बैंक के लिए बहुत बढ़िया तरीके से देखते हुए दिख रहे हैं। ये रैली 7% जनवरी में थी, कल का 1% और आज का 2%, तो कुल मिला के आप समझिए ईयर टू डेट 10% ऊपर आपको बैंक निफ्टी दिखेगा। वीरेंद्र जी। जी हाँ, और यकीन मानिए आज सुबह खुल के इस मंच पे बात हुई थी, इस डिफरेंशियल को प्ले करिए, दिल खोल के प्ले करिए, डिफरेंशियल को खेलने का मौका है। बैंक निफ्टी आजकल ज़्यादा दिन पीछे रहता नहीं, याद रखिएगा। खैर, एसबीआई आगे डे हाई पर, एसबीआई अब देखिए 543 हो गया। वीरेंद्र जी, 2 कॉल्स हैं सिस्टम में, जरा उनको पहले लेते हैं। पहले कविता जी, बताइए कविता जी, कहाँ ध्यान और रुझान? यस शैल जी, सो बैंकिंग में मेरा रुझान है एक्सिस बैंक के पर अपार्ट फ्रॉम दैट गोदरेज प्रॉपर्टी इज लुकिंग गुड। गोदरेज प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा करेक्शन हमने देखा है फ्रॉम द लेवल ऑफ 2600 से आप 1600 के लेवल्स तक गोदरेज प्रॉपर्टी में करेक्शन आए हैं। वहाँ भाई ये इसका एक प्रीवियस सपोर्ट भी है। सो आई बिलीव यहाँ पर एक अगर पोजिशनली भी देखें या इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखें, सो 1779 के लेवल्स पर फिलहाल है। लिटिल पोजिशनल अगर देखें तो मुझे लगता है दिस विल मूव टुवर्ड्स 1830 1840 इन अ डे और 2 इसमें ये जाता हुआ दिखेगा। सो 1800 के कॉल के साथ भी इसे अप्रोच किया जा सकता है। 7185 के लेवल्स पर फिलहाल है, मुझे लगता है 8590 के लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। तो 1800 का कॉल गोदरेज प्रॉपर्टी का लेना चाहिए, जहां स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 58 का। चलिए, ये राय आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज पर आती हुई दिख रही है। ध्यान दीजिए, ये काउंटर अभी 200 डीएमए के ऊपर निकला है। असित जी को जोड़ते हैं उनकी कॉल के लिए, और ताबड़तोड़ मोमेंटम अब निफ्टी बैंक में बढ़ता हुआ। असित जी, व्यू आपका? सर मैं एक्चुअली देना चाह रहा था स्टेट बैंक के ऊपर, बट आई थिंक इट हैज बीन ऑलरेडी कवर्ड। बट अगर मैं इफ आई कैन जस्ट गिव एन ओपिनियन ऑन स्टेट बैंक का रिजल्ट ये सैटरडे को आने वाला है या फ्राइडे को आने वाला है, मुझे लगता है। आई थिंक जिस हिसाब से ट्रैक्शन बन रहा है, स्टेट बैंक विल हिट द ऑल टाइम हाई एंड दिस इज गोइंग टू बी द कैटलिस्ट टू टेक बैंक निफ्टी फर्दर। मुझे लगता है कि स्टेट बैंक में 550 या अगर अभी थोड़ा प्राइस बढ़ गया है, अगर हम स्टेट बैंक का 560 का कॉल हम देखेंगे, आई थिंक दिस इज समथिंग, इट्स ए पोजिशनल कॉल। अभी इसका प्राइस चल रहा है अराउंड, आई एम सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग द प्राइसेस। स्टेट बैंक का 550 का भी कॉल देखेंगे, ये 18 रुपए में चल रहा है। अगर इसको हम बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड से 12 रुपीज, एनी डीप टुवर्ड्स 12 वी कैन बाय। आई थिंक ये हमें 35 to 40 रुपीज दिखा सकता है। स्टेट बैंक में हमें बुलिश रहना चाहिए एंड दिस विल डेफिनेटली गिव अस मनी बाय मंडे। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज एक ट्रेड हो गया, दूसरा ट्रेड हो गया आपका, अगर आप देखें एसबीआई कन्विक्शन राहुल जी का भी है, असित जी का भी है, और शैल जी बैंक ऑफ बड़ौदा 109.40। इस प्राइस पे की खासियत क्या है? इसने 108 रुपए का प्राइस पार किया, जो कि 15 नवंबर का हाई है। तो टिपिकली इट्स ए टिपिकल राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट है। मानस जी, कैसे अप्रोच करेंगे आप बैंक ऑफ बड़ौदा को? देखिए, ये ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो नवंबर के हाईज थे 108 रुपए के, उसको स्टॉक ने ब्रीच कर दिया है। मेरा तो समझना है कि जो कल पॉज था या तो कल जो करेक्शन था वो एक बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि अब अगर आपको टारगेट सेट करने होंगे तो वो पहला जो टारगेट होगा वो 122 रुपए का रहेगा। करंट लेवल से भी 13-14 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए अभी